आज हम बात करेंगे बजट की इसलिए क्योंकि बजट अब 23 तारीख को आने वाला है और अब से चंद दिन दूर है। बजट में आज हम बात करेंगे भारत की इंपोर्ट ड्यूटी के पूरे सिनेरियो पे। क्या भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में, भारत की मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपोर्ट में हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज एक बड़ा अड़ंगा बन रही हैं, उसकी वजह से नहीं हो पा रही है। ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल इस बात का भी पैदा हो रहा है कि क्या सरकार इस बार जब बजट लाएगी, पूर्ण बजट 2024-25 के लिए, तो उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ हैं उन पे क्या सरकार उसको कम कर सकती है? क्या उसमें कुछ लचीलापन लाया जा सकता है? इस सारी चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं अपने इस खास शो में। बड़ी बात यहाँ ये समझिए कि जो भारत का स्मार्टफोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पूरा जो कारोबार है, जो कंपनियां हैं, उनके लिए एक मुश्किल पैदा हो रही है इस बात की कि वो अपना सामान एक्सपोर्ट करने में उनके लिए मुश्किल है। वजह ये है कि जो कंपोनेंट हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसमें जो ड्यूटीज़ हैं वो सरकार ने बढ़ा रखी हैं। और ये 2018 से ऐसा चल रहा है जब सरकार ने जो ट्रेड को ओपन करने की जो चीज़ें चल रही थी उस पर एक अलग रुख अख्तियार किया और इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ाना शुरू किया। आपको हम बता दें कि मोबाइल फ़ोन पे 20% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी गई 15% से। इसी तरह से जो प्रिंटेड सर्किट हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और डिस्प्ले, इन पे टैरिफ को 11% तक बढ़ा दिया गया। यानी इससे ये हुआ कि देश में जो मोबाइल फ़ोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका बाज़ार फिर आगे एक्सपोर्ट करने में इनको दिक्कतें आईं। हाल में नीति आयोग के साथ सरकार की एक बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत पूरा एक थिंक टैंक वहाँ पर मौजूद था नीति आयोग का, और इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि इस मामले में आगे क्या किया जा सकता है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का दुनिया भर में मार्केट करीब $4.3 ट्रिलियन का है, जिसमें भारत हर साल केवल $25 बिलियन यानी $25 अरब का एक्सपोर्ट करता है, जो कि अगर आप मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो वो 1% से कम बैठता है। अब यहीं से ये बात आ रही है कि क्या सरकार इन टैरिफ्स को नीचे कर सकती है? तो नीति आयोग ने भी इस बात की सिफारिश की है। अपनी गुरुवार को उन्होंने इस बात की सिफारिश की है कि इंपोर्ट टैरिफ रिडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे कम किया जाए ताकि इस पूरे मार्केट को बढ़ाया जा सके। नीति आयोग ने ये कहा है कि अगर ऐसा किया जाता है तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री 5 गुना बढ़ सकती है और ये 2030 में $500 अरब पे पहुंच सकती है। अभी यानी FY23 में इसका साइज $101 अरब का ही है, यानी 5 गुना बढ़ने का और $500 अरब पे पहुंचने का ये बड़ा मौका है। देखना ये होगा कि क्या सरकार इस सिलसिले में बजट में कोई बड़ा ऐलान करती है। क्या सरकार मोबाइल फ़ोन के जो कंपोनेंट हैं, क्या जो सर्किट हैं, उन पे जो ड्यूटी लगती है उनको सरकार कम करती है। आपको हम बता दें कि चीन, वियतनाम, ताइवान, ये ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे ये सर्किट्स और मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट तैयार किए जाते हैं। तो भारत इस मामले में अभी पीछे है। भारत में असेंबली हो रही है सारे कंपोनेंट्स की, उनकी सेल्स इंडिया और बाहर की जा रही है। भारत, आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और यहाँ पे गुजरात में ही एक प्लांट के लिए 76,000 करोड़ रुपए की PLI के जरिए सब्सिडी दी गई है। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि क्या सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में क्या सरकार इंपोर्ट ड्यूटी पे भी कुछ बड़े ऐलान करती है ताकि जो देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बढ़ोतरी हासिल कर सके और दुनिया में अपनी पहचान मजबूत कर सके। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र ₹159 महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है।
बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।